से प्रेम करना चाहिए। हाँ भगवान, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मज्ञानी थे, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना शुरू किया ना, तो शुरू शुरू में ही बता दिया कि राम कौन है। बिल्कुल। उन्होंने कहा राम हमारा सबका स्वरूप है, और उसी जो को भी हमको जगह दिखता है वो ई है। क्या कहा है उपनिषद? ई है। ये और जो स्वरूप है राम है वो अनी है, अनी है। अनी है। अच्छा। हाँ, जरा बालकांड का 12वां नंबर निकालो, दोहा, एकदम शुरू में, एकदम शुरू में क्या कह दिया कि ये जो जगत दिखाई पड़ता है ये ईह है। ई माने इदम। ये डॉक्टर भगवान के बात से इतना बढ़िया निकल के आया। गोस्वामी तुलसीदास जी जिया करते थे अपने परमात्मा से। बिल्कुल ये रहा। हाँ, तो उसमें क्या आया भगवान कि पहली बात तो एक है, दूसरा है ही नहीं। देखो सबसे पहले आप व्याख्या सुनो मेरी, ये तो 12वां है, इसके आगे होगा जो हम कहना चाहते हैं। एक अनी है। सबसे पहला तो रहस्य पूरा का पूरा आ गया कि वो एक है। लो, फिर दूसरा रहस्य क्या आया कि वो अनी है। अगर तुम इन नाम रूपों में तुम ई में ढूंढ रहे हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो। अनी है, वो अनी है। अधिष्ठान है। मानते हैं अध्यस्त भी उसी की छाया है, मानते हैं, लेकिन वो अनी है। और उसके बाद क्या कहते हैं? जैसे अहम कह दिया हो। हाँ, स्वरूप बता दिया। शुद्ध अहम। मैं ये कह रहा हूँ रामचरितमानस शुरू हो रही है। रामचरितमानस के शुरू होते ही 12वां दोहा, 12वें दोहे के बाद में जस्ट 12वां दोहा, अभी तो भूमिका भी नहीं बनी है ठीक से। तो भगवान शुद्ध वेदांत एक, यहीं पर रुक जाओ तो काम खत्म। यहीं स्टॉप लगा। अगर नहीं रुकते हो तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के जगदीश भगवान, सतीश भगवान, क्या बोलते हैं, स्वाति भगवान, काली भगवान, कंचन भगवान, जरूर आज रामचरितमानस खोल के देखना। रामचरितमानस बालकांड का 12वां नंबर दोहे के बाद है। दूसरी चौपाई है। एक बात खत्म, इसी में जियो। और उसके बाद कहते हैं हम इस जगत के नाम रूपों में जो मंदिरों में रूप है, मंदिर में मूर्ति का रूप है ना, अपने घर के मंदिर में रूप है ना, कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, क्यों जी? तो भगवान ये देखो क्या कह रहा है, अरूप। हमने रूप वाला बना दिया उसको, अरूप। फिर तुमने क्या कहा? तुमने नाम लिया ना उसका, तुमने कह दिया कि वो भगवान है, वो अल्लाह है, और वो ईसा है, वो कृष्ण है, वो दुर्गा है, नाम ले लिया ना। अगला शब्द क्या है भगवान? अनामा। अरे गजब। और आगे क्या कहते हैं? ये कितने मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं रामनवमी है, राम जी का जन्म हुआ था। उनको ये पता ही नहीं है कि रामनवमी शिशुओं के लिए बनाई गई है जी, सयाने लोगों के लिए थोड़ी है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म होता है ना भगवान, ये शिशुओं के लिए बनाई गई है। ये रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के सयानों के लिए। तो भगवान लोगों को इस तरफ परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए ये सब बनाया गया है, प्राथमिक दृष्टि शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए। तो भगवान आगे देखिए, आगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने आज आपको वो चीज़ दिखाई रामचरितमानस में कि आपको मजा आ जाएगा, आप नाचे घूमोगे दिन भर है। उसके बाद में क्या? अज कतई नहीं जन्मता है जो सो है राम। राम कौन? तो कहते एक, बस खत्म बात, एक बात खत्म। उसी में जियो, डॉक्टर भगवान कह रहे हैं उसी में जियो। एक, किसी ने गाली दी, मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? मैं ही उधर से गरिया रहा हूँ। किसी ने जूता मार दिया, अरे बड़े प्रसन्न हो, मैं ही उधर से अपने आप को जूता मार रहा हूँ, मैं ही उधर से अपमान कर रहा हूँ अपना। देखो भगवान, एक, अनीह, अरूप, अनामा, अज, सच्चिदानंद। भगवान सभी को अनुभव होता है कि मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ। और उसके बाद परधामा। अगर तुम यहाँ इस जगत में ढूंढ रहे, बिल्कुल नहीं, परधाम है। देखिए, और आगे क्या कहते हैं? अरे तुमको हम राम के बारे में रामचरितमानस सुनाने तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान से सुन लो। व्यापक
विश्वरूप भगवाना। अच्छा देखो गजब निकल रहा है भगवान सबके मुख से, है ना भगवान? जी भगवान, गजब है कि नहीं? गजब भगवान, गजब। है? पूरा वेदांत समाया है कि नहीं? बिल्कुल पूरा अपनी पूरी चर्चा चल रही है। एक पहला एक अनी है, अरूप, अनामा, हाँ, अज, सच्चिदानंद, परधामा, परधामा, व्यापक, विश्वरूप विश्वरूप भगवान। अगर आपको जगदीश भगवान के रूप में, जी, स्वाति भगवान के रूप में, जी, सतीश भगवान के रूप में, डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में, सतेंद्र भगवान के रूप में, काली कंचन भगवान